हेलो एवरीवन, हमें क्वेश्चन में दे रखा है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, एक एक्सटर्नल पॉइंट P से टू टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O। दो टेंजेंट्स ड्रॉ की गई है एक सर्कल पे जो कि जिसका सेंटर O दे रखा है। प्रूफ ये करना है, प्रूफ दैट OP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड AB। यानी जो OP है, पहले तो OP बना लेते हैं। ये क्या बन गया, OP जो है वो परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है ऑफ कॉर्ड AB। अब कॉर्ड AB तो गिवन नहीं, तो हमें बनानी पड़ेगी कॉर्ड AB। ठीक, ये कॉर्ड AB है, इस पे OP जो है परपेंडिकुलर भी है। लेट्स सपोज ये पॉइंट D है यहाँ पे, और बाइसेक्टर भी है, यानी इस लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड कर रही है लाइन OP। ठीक, OP लाइन टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे इन दोनों लाइन को। ठीक है, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्टर भी। ठीक, अगर हमें परपेंडिकुलर की बात में करते हैं, पहले तो हम अगर इसको बाइसेक्टेड प्रूफ करना है कि मतलब AD इज इक्वल्स टू DB प्रूफ करना है, AD इज इक्वल्स टू DB अगर हमें प्रूफ करना है तो हम एक काम कर सकते हैं, हम कॉन्ग्रुएंसी या सिमिलैरिटी जैसी चीज़ जो हम लोगों ने पढ़ी है ट्राइंगल्स में, जिसमें हम किसी साइड्स को इक्वल दिखा सकते हैं, वो हम यूज़ करने की कोशिश करते हैं। ठीक, और कोई ऑप्शन नहीं है। ट्राइंगल है, ट्राइंगल की साइड इक्वल प्रूफ करनी है, कॉन्ग्रुएंसी या सिमिलैरिटी कुछ लगानी पड़ेगी। सबसे अच्छा वैसे कॉन्ग्रुएंसी होता है, और कॉन्ग्रुएंसी 9th में पढ़ी थी, 10th तक तो भूल चुके होगी। तो काम करते सिमिलैरिटी से करते हैं। ठीक, सिमिलैरिटी करने के लिए भी हमें पहले तो प्रॉपर्टीज़ क्या है, या तो डबल ए लगा दें या तो साइड एंगल साइड लगा दें। सॉरी, डबल ए लगा दें या तो साइड एंगल साइड लगा दें, दो ही हमारे पास ऑप्शन है। अगर एक चीज़ याद करो, एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी लाइन ड्रॉ की गई है तो एंगल्स कैसे होते हैं, सॉरी साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। कहने का मतलब टेंजेंट्स बराबर होती है। एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करोगे बराबर होती है, तो PA इज इक्वल्स टू PB हम बोल सकते हैं। ठीक, ईजिली हम ये चीज़ कह सकते हैं। और ये 90 है नहीं, अभी प्रूफ करना है, इसको इरेज कर देते हैं। और ये साइड भी इक्वल है नहीं, प्रूफ करनी है, इसको भी इरेज कर देते हैं। एक साइड और देखो ध्यान से, ये PD जो है कॉमन आ गया। अब बचता है साइड, साइड होगी, एक एंगल मिल जाए तो साइड एंगल साइड लगा देंगे। दो ही प्रॉपर्टी है, एंगल एंगल साइड एंगल साइड, है ना। और एक चीज़ हमेशा रखना, साइड एंगल साइड लगाते समय साइडों के बीच में एंगल आना चाहिए। यानी इन दोनों साइड्स के, ये जो हमने इक्वल ली है, इनके बीच वाला एंगल, यानी ये एंगल हमें इक्वल चाहिए इस वाले एंगल के, तभी हो पाएगा साइड एंगल साइड। अब देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल, सॉल्यूशन में तो उन्होंने लिख दिया था कि क्या लिखा था, प्रूव्ड अर्लियर, पता नहीं क्या प्रूव अबव करके लिख दिया था, वो तुम लोग एग्जाम में तो लिख सकते। उसके लिए क्या करोगे, देखो बात सुनो, वो जो पॉइंट O है और ये जो एक AB कॉर्ड है हमारी, ध्यान से देखना थोड़ा सा, और ये एक एक्सटर्नल पॉइंट P है। फिलहाल बस इनको नोटिस करो, और जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उनकी बात करते हैं। इससे देखना बराबर आ जाएगा। ये है इसके परपेंडिकुलर, ये है इसके परपेंडिकुलर। ठीक, रेडियस है ना, ये AO रेडियस है और OB भी रेडियस है, और ये क्या है, टेंजेंट है। तो टेंजेंट और रेडियस आपस में परपेंडिकुलर होती है। ठीक, ये 90 है, ये 90 है, ये भी साइड इसके इक्वल है, ये भी साइड देखो बराबर है। तो यहाँ पे साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, इससे क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल हो चुके हैं सिमिलैरिटी लगा रहे थे, सिमिलैरिटी पढ़ा रहे हैं ना, सिमिलर हो गए। तो ट्रायंगल नाम लिख लें, एक इसके बराबर है, एक B के, तो ये बराबर है, सॉरी सिमिलर वाला B के, और देखो ये वाला एंगल इसके बराबर आएगा वैसे, और ये वाला एंगल इसी के बराबर आएगा।
तो इनके नाम हो गया PAO करके, PBO करके। ये दोनों ट्राइंगल हमें मिल चुके हैं सिमिलर। इन सिमिलर ट्राइंगल से हम ये कह सकते हैं कि हमारा, अब देखो इसका नाम एंगल नहीं, एंगल P नहीं बोलना चाहिए ना, इसका नाम होगा एंगल APO इज इक्वल्स टू एंगल OPB, है ना, हाँ BPO सॉरी, APO और BPO, ये दोनों एंगल हमने इक्वल मिल गए बाय ऐसे, है ना। अगर हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे तो इससे हमें ये वाला एंगल इसके इक्वल मिल जाएगा, जिसकी रिक्वायरमेंट हमें यहाँ पे थी, ये वाला एंगल इसके बराबर आ चुका है। तो अब हम अपने इस वाले ट्रायंगल में इतने पार्ट को तुम लोग कहीं और लिख लेना। अब इतने पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, फिर से आते हैं जरा अपने ट्रायंगल, यहाँ पे D है, PDA एंड ट्रायंगल PDB में। पहले ये वाला ट्रायंगल था, इसमें हमने ये वाला एंगल इक्वल प्रूफ कर लिया। फिर हम पहले ही ये वाली चीज़ें कुछ कर चुके थे, जैसे कि PA बराबर है PB के और PD को कॉमन ले चुके थे। तो साइड का इंतज़ाम हो गया, एंगल बचा था, एंगल हमने प्रूफ कर लिया। एक बार लिख देते हैं, PA इज इक्वल्स टू PB, PD इज इक्वल्स टू PD और एंगल APO इज इक्वल्स टू एंगल BPO। ये दोनों एंगल इक्वल मिल गए। इससे क्या हुआ, ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, नीचे लिख देते, ट्रायंगल PDA सिमिलर टू ट्रायंगल PDB, ठीक, सिमिलर मिल गया। अब हम अपना आते हैं जो हमें प्रूफ करना था। हमने ट्रायंगल सिमिलर कर दिया है। सिमिलर करने के बाद चाहो तो कॉन्ग्रुएंसी लगा सकते हो, जिसको आती लगा लेना। सिमिलर प्रूफ करने के बाद ध्यान दो क्या क्या प्रूफ करना है। पहला तो बाइसेक्टर, दूसरा साइड्स क्या है, इक्वल। साइड्स इक्वल है पहले तो ये इजीली प्रूफ हो जाएगा। कैसे, अगर ये ट्रायंगल हमारा सिमिलर प्रूफ हमने कर दिया है तो हम इजीली क्या कह सकते हैं कि इसकी साइड्स के रेशियोज क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि PD अपॉन PD इज इक्वल्स टू DA अपॉन DB इज इक्वल्स टू PA अपॉन PB, है ना। हमें प्रूफ करना है AD इज इक्वल्स टू DB के बराबर, AD इज इक्वल्स टू DB के बराबर प्रूफ करना है। अगर तुम इसको ध्यान से देखो, PD क्या है, PD तो PD बराबर होगा, PD कट जाएंगे, बचेगा क्या, 1/1। तो अगर हम ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो उठा लें जो कि है 1/1, दिख रहा है ना, हाँ 1/1 किसके बराबर आ गया, DA अपॉन DB के बराबर। इसको इधर भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कुल मिला के, इससे तुम्हें क्या मिल जाएगा, DB इज इक्वल्स टू DA, आ गया इक्वल। तो हमने इक्वल तो प्रूफ कर दिया, बाइसेक्टेड हो गई लाइन। ये वाला भी रेशियो उठा सकते थे, चाहो तो ये वाला उठा लिया, बहुत इजी था। PD से PD कट गया, 1:1 मिला। हमने वो साइड रेशियो उठाया जो साइड निकालनी थी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वो साइड इक्वल आ गई। अब आते हैं हम अपना ये वाले एंगल्स को परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए। तो जब भी परपेंडिकुलर प्रूफ करना हो, मेरे पास दो ही ऑप्शन होते हैं जब भी करना होता है, या तो पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई कर रही हो ट्रायंगल में तो परपेंडिकुलर प्रूफ हो जाता है, ठीक है। पर पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे पता नहीं लगे ना लगे। एक चीज़ हो सकती है जो कि है ये जो हमने सिमिलर प्रूफ किया था, इसी में से वो चीज़ है। अगर हम इस वाले एंगल का नाम यहाँ से लिखें तो क्या होगा, ADP, एंगल ADP, कुछ भी नाम लिख दो, आपकी मर्जी, बस ये एंगल बीच में आना चाहिए वाला, एंड इज इक्वल्स टू एंगल, इक्वल क्यों होगा बता रहे, उसका रीज़न कहाँ है वैसे, क्या नाम था, ADP और BDP, हाँ ADP BDP, ये वाला एंगल हो गया। यानी कि
ये होंगे आपस में बराबर, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे जब ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ किया था अपना, तो हमें कुछ रिजल्ट्स मिले थे, जैसे एंगल पी के बराबर है, ये वाला इसके बराबर, डी के बराबर होगा यानी ये वाला इसके बराबर है ना, और एंगल बी के बराबर होगा यानी ये वाला एंगल इसके बराबर। तो ये वाला एंगल इसके बराबर है। अब यहाँ पे 90 डिग्री कैसे प्रूफ करें? 90 डिग्री प्रूफ करने का एक और तरीका होता है, वो है, पहले तो ये चीज़ देख लो एक 9th में थी, कि अगर किसी स्ट्रेट लाइन पे उसका एंगल नापा जाए तो होता है पूरा एंगल 180 डिग्री का। ठीक, फर्स्ट थिंग कि पूरा एंगल कितना होता है 180 डिग्री का स्ट्रेट लाइन का। और अगर उस पर कोई एक लाइन ड्रॉ कर दे, कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर दो, तो दो पार्ट में एंगल डिवाइड हो जाता है। लेट्स से एक का नाम ले लो x और दूसरे का ले लो y, तो x ये है और y ये है। अगर आप एंगल x प्लस एंगल y करते हो तो कितना मिलेगा? x प्लस y यानी कि 180 डिग्री, यानी कि कुल मिला के लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की बात हो रही है। यहाँ पे हमारे लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल बन रहे हैं, जिससे हम इसको 90 डिग्री प्रूफ कर सकते हैं। ये चीज़ आ गई क्लियर? अब थोड़ा देखते हैं अपने डायग्राम को। ए बी एक स्ट्रेट लाइन है कॉर्ड, उस पर कोई लाइन हमने ड्रॉ कर दी तो दो एंगल्स मिले हैं। क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरा एंगल का सम होगा 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं इन दोनों का सम कितना होगा, एंगल ए डी पी प्लस एंगल पी डी पी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 डिग्री प्रूफ करने के बाद अब आप ये जो ऊपर जो रिलेशन ये प्रूफ किया था है ना, प्रूफ क्या किया था, ये तो मिला था ना हमें जब हमने सिमिलर प्रूफ किया था, उसको इस्तेमाल कर सकते हो। आप क्या करो, ADP की जगह BDP रख दो, BDP ADP की जगह BDP रख दिया और BDP की जगह BDP को रहने दो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों एंगल देखो BDP है ना, दोनों ऐड हो जाएंगे तो बन जाएंगे 2 टाइम्स एंगल BDP इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, इस 2 से ये कट जाएगा और एंगल BDP की वैल्यू दिख रहा है 90 डिग्री आ गई, प्रूव हो गया। एंगल BDP 90 आ गया, ADP भी 90 होगा क्योंकि BDP ADP इक्वल है, तो ये भी 90 और ये भी 90 आ गया। हेंस प्रूव्ड परपेंडिकुलर भी है और AD बराबर DB भी प्रूफ कर दिया, यानी परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर दोनों भी है। ठीक, काफ़ी लंबा चला गया, इतना इजी क्वेश्चन।